इसको हमने 2 सिल लगाए। अभी ये साइड वाला जो बर्नर है छोटा वाला, इसको हम ऑपरेट करते हैं। ये देखो, इस बटन को एक दफ़ा पुश कर लो और ये इसका जो है ना वॉल्यूम है इधर से कम ज़्यादा। इसका फ्लेम देखो, फ्लेम छोटा नज़र आ रहा है लेकिन इसका हीट का तफीज़ ज़्यादा होता है। इसका जो फ्लेम जो है ना छोटा नज़र आ रहा है लेकिन इसका कम। अंदर जो है ना इधर लाइट ऑन हो गया, ये देखो, ये डायग्राम दिए तो ये अभी ऑन हो गए। जब ये इसका 9 नंबर आ जाए ये ऑन होगा, तो इसका मकसद ये कि गैस आ गई, ये ऑन होगा। जब भी ये नहीं लगेगा तो ये आपको ब्लैंकिंग देगा, इस तरह ब्लैंकिंग करेगा। इस पर कोड आएगा 11। इसका 11 का मकसद ये कि गैस नहीं आ रहा, तो इसको दोबारा ऑपरेट कर लो, बटन को दोबारा, ये फंक्शन आते। ये ऑन का जो अंदर से फ्लेम है वो भी दिखा दे कस्टमर को जी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारे पास जापानी गैस स्टोव आया है जो पलोमा कंपनी में है और इसका जो है साइज़ भी आम चूल्हों से बड़ा है और बर्नर भी इसका ज़बरदस्त है। ये नॉन स्टिक डबल सेंसर और फुल टाइमिंग वाला है। ये देखो, इसका ये फंक्शन देखो, ये पलोमा कंपनी है। ये इसका टेम्परेचर सिस्टम है। ये देखिए, ये सेंसर रिलीज़ का फंक्शन है। ये जो है ना टेम्परेचर अप डाउन जितना आप करवा सकते हो ना। ये फिर ये टाइमर जो है ना, ये तीनों को आप लगवा सकते हो। ये टाइमर है इसका जो है ना, ये मुकम्मल टाइमर जो है ना आप इस एक एक बर्नर को दे सकते हैं जी। इसका भी हम आपको डेमो भी दिखाएंगे कि ये किस तरह से ऑपरेट होते हैं, कस्टमर से क्या गलती होते है उसको भी हम एक एक चीज़ को आपको गाइड कर लेंगे। इसका पूरा तरीक़ेकार भी आपको दिखाएंगे। ये नॉन स्टिक डबल सेंसर और डबल ऑन जो है ना ये स्टोव जी सर। हाँ, और सर एक दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है, और जो टॉप होते हैं वो तो सैंपल आते हैं, ये चमक की क्या है, ये सैंपल टॉप है, ये भी नॉन स्टिक है? ये भी नॉन स्टिक है लेकिन इसमें शाइनिंग है, इसमें चमक आते हैं ना। ये देखो कैमरामैन, आप नज़दीक से देख ले, इसका ये टॉप जो है ना ये शाइनिंग टॉप होते हैं ये। और दूसरा क्वेश्चन ये, अगर ये टॉप वाला चूल्हा महंगा होता है या जो सैंपल टॉप आते हैं वो महंगा होता है, या दोनों का रेट सेम होता है, ये बता दे तो। ये लुक और डिज़ाइन और फंक्शन की वजह से इसका रेट ज़्यादा होते हैं और कम यूज़ हो। मॉडल इतना डिपेंड नहीं, जितना इसका कम इस्तेमाल हो, कंडीशन अच्छा और साफ़ और बेहतरीन चूल्हा हो तो वही उसका ही रेट ज़्यादा होता है जी। ज़बरदस्त। तो बाज़ लोग जब कहते हैं कि 20 मॉडल होगा उसमें फंक्शन न्यू होंगे, तो ये थोड़ा जो कस्टमर के माइंड में ये डाउट है ये भी क्लियर कर दे कि आप मॉडल में न्यू फंक्शन आते या वही फंक्शन होते, ये भी थोड़ा बता दें। इसका मॉडल का सिस्टम इस तरह है ना, आजकल तो हर चीज़ का मॉडल ने ईयर्स में चेंज होते हैं, साल में एक दफ़ा चेंज होते हैं ना, उसका फंक्शन भी चेंज होते हैं। लेकिन ये स्टोव जो होते हैं ना, इसका मॉडल चेंज नहीं होता। ये 15 मॉडल से सीरियल शोर होता है तर 20 मॉडल तक इसका एक ही डिज़ाइन, एक ही शेप और एक ही फंक्शन में ये जो है ना ये आपको मिलेगा। सिर्फ इन चीज़ों को हम देखते हैं कि इसका सफाई अच्छा हो, साफ़ हो, कंडीशन इसका सही हो और बिल्कुल कम इस्तेमाल हो, तो वही इसका रेट हम ज़्यादा लगाते कस्टमर को, हमको भी ज़्यादा रेट पे मिलता है ना। तो इस वजह से, क्योंकि ये कंटेनर में आते, ये तो सेकंड हैंड यूज़ में आते, इसका नया का जो कीमत होती है वो लाखों के हिसाब से है। लेकिन ये तो इधर यूज़ में हम हमारे साथ लाट में आते, कंटेनर में आते, जापान से इम्पोर्ट होते हैं ना, तो इसका जो है कंडीशन के हिसाब से जो है ना इसका रेट है। अभी हम इसको जो है ना आपको इसका डेमो भी दिखाएंगे और इसका इस्तेमाल इस स्टिकर से भी आपको पता चल गया। ये देखो, इसमें अपना पूरा जो लिखा है ना ये क्लियर है, ये जो है ना इससे भी आपको पता चल दे कि ये इस्तेमाल बहुत कम हुआ है, ये इस्तेमाल नहीं हुआ है। मतलब ये है कि अगर ये ज़्यादा इस्तेमाल होता तो ये जो राइटिंग है इस पे ये नहीं होता। हाँ जी, ये अभी उस पर स्टिकर लगी, आप किसी भी अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये यूज़ नहीं है। वाकई व्यूअर्स बिल्कुल साफ़ सुथरा पीस है, इस तरह देख सकते हैं माशाल्लाह। और सर दूसरा बात ये है मेरा कि बास कस्टमर कहते कि ये जो है दूध जब उबल जाते हैं या बॉयल हो जाता है तो ये जो है ऑटोमेटिकली सेंसर जो है कम नहीं करता, तो इस पर भी थोड़ा डिटेल दे दें। ये सवाल तो कस्टमर भी हमसे बहुत ज़्यादा करते कि यार ये हम इस पे दूध रखते तो ये इसमें दूध गिर जाता है, या चाय पकाते इसमें जो ना चाय फिर अपनी टाइम से जल्दी उठता है ना, तो ये दूध और चाय में काम नहीं करते, बाकी सारे सिस्टम में ये काम करते हैं। इसमें आप जो ये इसका ये सेंसर जो है ना, ये ऑयल टेम्परेचर है, ऑयल ज़्यादा गर्म हो जाए तो ऑटोमेटिकली इसका फ्लेम कम होते है, या सालन में
पानी ख़त्म हो जाए ये या जलने के करीब हो जाए तो ये अपना जो फंक्शन होते हैं ऑटोमेटिक वही फंक्शन करवाते हैं। दूसरी बात ये चाय और दूध पर क्यों जो है काम नहीं करता, तो ये वजह के ये दूध जो है जल्दी वो बॉयल हो जाते, ये तो ये वजह भी बता देना। इसका वजह ये कि ये सेंसर जो है ना ये तो टेम्परेचर से रिलेटेड है ना। ऑयल टेम्परेचर, जो चीज़ ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे गर्म होते तो उसमें ये फंक्शन करते हैं। इस तरह तो नहीं, पानी में तो टेम्परेचर नहीं बन सकता, ना दूध में टेम्परेचर बन सकता। जब पानी सालन में ख़त्म हो जाए तो फिर इसमें जो दिचकी का जो एंड होता है ना वो नीचे तह होता है ना वो गर्म होके तो फिर ये ऑटोमेटिक फंक्शन करता है। ज़बरदस्त। तो ये आपने इसका पूरा हमने आपको ने इसका पूरा खुसूसियत आपको हमने बताया। तो अभी इसको हम डेमो के मुताबिक भी जो इसका फंक्शन है वो गैस पे चेकिंग करते हैं। हमारे शॉप पे इधर सिलेंडर होते हैं तो इधर जो है ना इसमें फ्लेम थोड़ा अच्छा नहीं बनेगा, फिर रसोई गैस का स्टोव होता है तो फिर घर पे इसका फ्लेम बनेगा। और हमारा एड्रेस जो है ना वो पिशावर करखानो मार्केट में हमारा एड्रेस है। न्यू बी ब्लॉक शॉप नंबर 2528 हमारा शॉप का एड्रेस है। और हम खुद ही हमारा ये काम है, इसका हम हर तरह का काम करते हैं। स्टोव के मुतालिक जो है हमारे साथ रोज़ाना जो है ना 10-15 पीस आते और कस्टमर को हम देते सेल करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक किसी ने हमको इस तरह कंप्लेंट नहीं किया कि ओके ओके कि आपका स्टोव सही नहीं है, उसमें फ़र्क है ये जो फ़र्क हो, जो मसला हो, हम फ़ोन पर भी मैसेज पे करवा के वॉइस मैसेज करके तो उसमें आपको पूरा डिटेल आपको इंशाल्लाह हम बता सकते हैं। अभी इसको हम डेमो दिखाएंगे, उसमें भी जो और मालूमात है तो इंशाल्लाह हम आपको वो भी दे सकते हैं। जी बस इंशाल्लाह व्यूअर्स मालूमात देते हैं, डेमो देते हैं, डेमो के साथ ये फंक्शन भी बताएगा कि जो फंक्शन है, जो टेम्परेचर है, जिस तरह टाइम देना है, तो सब डिटेल भी बताएंगे डेमो में। तो चलो दोस्तों आपको डेमो करवाते हैं। जी अभी हम आपको उसका डेमो दिखाते हैं। ये देखो इसमें 2 बड़ा सेल लगाना है। ये सेल अभी हमारे शॉप पे है लेकिन ये सेल का वर्किंग जो है सही नहीं है, ये कमज़ोर है, ये कुछ कम दिन काम करते हैं। तो तोशिबा वो अच्छा है, रोबोट सेल हो वो भी कमज़ोर है, वो भी काम नहीं करता। इसका पहचान ये भी है अगर सेल कमज़ोर होगा तो फिर ये ऑपरेट नहीं होता, क्योंकि इसका इसमें सेंसर होते हैं ना तो उसके लिए करंट दरकार होते हैं। तो करंट में ये जो है ऑपरेट नहीं होता तो फिर उसको आप सेल चेंज करना पड़ेगा। एक कस्टमर को ये मसला ज़्यादा आते तो ये इधर इस दस्तर देखो, इधर ये लाइट लगा हुआ है तो फिर ये लाइट ब्लैंकिंग देगा आपको। तो फिर इसका मकसद ये कि सेल कमज़ोर हो गए तो आप इसको चेंज करना पड़ेगा सेल को। तो अभी इसको हमने 2 सेल लगाए। अभी ये साइड वाला जो बर्नर है छोटा वाला, इसको हम ऑपरेट करते हैं। ये देखो इस बटन को एक दफ़ा पुश कर लो और ये इसका जो है ना वॉल्यूम है इधर से कम ज़्यादा। इसका फ्लेम देखो, फ्लेम छोटा नज़र आ रहा है लेकिन इसका हीट का तफीज़ ज़्यादा होता है। इसका जो फ्लेम जो है ना छोटा नज़र आ रहा है लेकिन इसका काम इसका बहुत ज़बरदस्त है। ये और इसका जो गैस का खर्चा है ये कम है या ज़्यादा, ये भी व्यूअर्स को बता ये इसका गैस का खर्चा बहुत कम है। जो आम चूल्हा होते हैं, चाइना चूल्हा होते हैं, पाकिस्तानी चूल्हे, अगर आप चाइना चूल्हा तकरीबन 80-70 हज़ार का भी ले लें लेकिन इस तरह फ्लेम ये नहीं बनाता है, इस तरह वर्किंग नहीं करता जिस तरह ये जापानी स्टोव काम करते। ये एक दफ़ा इस पर आपकी समझ आ जाए ना तो इंशाल्लाह फिर आप दूसरे चूल्हे को देखो भी नहीं, ये आप चलाओगे हमेशा। इसके लिए अपने रिश्तेदार को और दोस्त भाई को भी आप इसका जो है ना जो मशवरा दोगे कि यार ये जापानी स्टोव यूज़ कर ले, इसका वर्किंग कंडीशन बहुत अच्छा है। आप लोगों के साथ ये ब्रांड न्यू आता है या नहीं ये भी व्यूअर्स को बता दें। और अब ब्रांड न्यू का प्राइस कितना होगा गालिबन? ये जो है ना ब्रांड न्यू कभी कभार हमारे साथ लाट में आते हैं, तकरीबन 100 पीस में 2, 3, 4 या 8 पीस इस तरह होते हैं ना। लेकिन उसका सिर्फ पैकिंग नहीं होता, वे इस तरह होते हैं ना। अगर पैकिंग होता तो ये इसका तो फिर लाखों के हिसाब से इसका रेट होता है ना। ये तो यूज़ में आता है, इसका फिर रेट इतना ज़्यादा नहीं होता है जितना न्यू का होता है ना। तो ये इधर जो है ना हम फिर इसको सेट करते, इधर एक चीज़ को चेक करते, लेकिन ये ख़राब भी नहीं आता, सिर्फ इस्तेमाल होते। इसमें घी लगा हुआ है, उसको हम साफ़ करते सोडा कास्टिक से, इसका सफाई करते। तो इधर फिर आपको हम एक चीज़ का डेमो दिखाते, इसका वर्किंग कंडीशन, इसका कंडीशन जो भी हो तो हम आपको इसको डेमो भी दिखाते हैं। अभी दूसरा इसका ये फंक्शन भी जी अभी हमने ये बर्नर को तो ऑपरेट किए। अभी हम दूसरी साइड पे जाते हैं ना। ये देखो इसको मैंने एक दफ़ा पुश कर ली, इधर से वॉल्यूम है, इसको ऑन ऑफ। जब ये रेड लाइट ऑन हो गया इसका मकसद ये कि गैस आ गया और ये ब्लैंकिंग नहीं करता तो ये फ्लेम बन गया। तो फिर ये इधर लाइट लगेगा, ये इधर सेंसर रिलीज़ का फंक्शन है, ये 3 सेकंड दबाओ तो ये खुद ब खुद रिलीज़ होगा। ये जो चीज़ को ज़्यादा फ्राई कर रहे हैं तो इसी फंक्शन पे फ्राई होता है।
ये जो है ना इसका अभी मैं ख़त्म करता हूँ। ये टेम्परेचर, ये देखो जितना टेम्परेचर पे आप चीज़ एडजस्ट करती हो उतनी ये पे एडजस्ट होता है। अभी ये देखो इधर से टाइम देना है, ये देखो इधर लाइट लगी है इस साइड पे, तो ये इस साइड का टाइमिंग है। अभी इसको मैं दोबारा पुश करता हूँ, इस साइड पर ये टाइमिंग दे सकते हैं, ये देखो एक एक चीज़ को। तो अभी मैं टाइमिंग को बंद करता हूँ, अभी ऑन का मैं ऑन करता हूँ। ये देखो ऑन के अंदर जो है ना इधर लाइट ऑन हो गया, ये देखो ये डायग्राम दिए, ये डायग्राम दी, तो ये अभी ऑन ऑन हो गए। जब ये इसका 9 नंबर आ जाए ये ऑन होगा, तो इसका मकसद ये कि गैस आ गई, ये ऑन हो गया। जब भी ये नहीं लगेगा तो ये आपको ब्लैंकिंग देगा, इस तरह ब्लैंकिंग करेगा। इस पर कोड आएगा 11। इसका 11 का मकसद ये है कि गैस नहीं आ रहा, तो इसको दोबारा ऑपरेट कर लो, बटन को दोबारा सही तरीके से पुश कर लो, तो फिर ये जो है ना ये ऑन होगा। ये इसका फंक्शन है पूरा वर्किंग कंडीशन में। उसका हमने सारा जो है ना जो खुसूसियात है आपको बताए हैं। अभी तक जो है इस तरह पीस आपके साथ आया है कि इस तरह पूरा फंक्शन, या इस मॉडल में जो है ये फंक्शन आते हैं। ये ऑन का जो अंदर से फ्लेम है वो भी दिखा दे कस्टमर को। जी ज़बरदस्त। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की इंटरेस्टिंग वीडियो। जिस तरह आप लोगों ने देखा कि हमने एक एक चीज़ इसमें आपको दिखाया, फंक्शन दिखाए और खुसूसियात भी बताए। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर ले। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।